सबसे पहले बात कर लेते हैं मेयर चुनाव की। जयपुर ग्रेटर मेयर चुनाव को लेकर शुक्रवार को भरे गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी आज होगी। बिना सिंबल के भरे गए 2 नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं, जानकारी मिल रही है। और इन सब के बीच में चुनाव को लेकर बीजेपी की इनसाइड स्टोरी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल संगठन की ओर से दौड़ में शामिल 3 दावेदारों को बाहर कर रश्मि सैनी पर बीजेपी ने दांव खेला और आखिरी समय में पूरा सिनेरियो बदल गया। एमएलए कालीचरण सराफ, विद्याधर नगर से नरपत सिंह राजवी, सांगानेर से विधायक अशोक लाहौटी के अलावा झोटवाड़ा के पूर्व एमएलए राजपाल शेखावत के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने के बाद सिनेरियो में बदलाव हुआ और ये चारों वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। साल 2020 में सौम्या गुर्जर को मेयर पद का दावेदार बनाया था, तब ये चारों ही सौम्या गुर्जर को प्रत्याशी बनाने के विरोध में थे और इस बीच शील दबाई को प्रत्याशी न बनाने के पीछे भी उनका कांग्रेस सरकार के संपर्क में होना बताया जा रहा है। दबाई पर आरोप लगा कि जब वो 2 बार कार्यवाहक मेयर बनी तब लगातार कांग्रेस सरकार के इशारों पर काम करती रही। इस बीच ये भी सवाल उठा कि मेयर प्रत्याशी की दौड़ से क्यों बाहर हुई सुखप्रीत बंसल, बीजेपी ने क्यों रश्मि सैनी पर प्रत्याशी बनाकर दांव खेला। सूत्र बता रहे हैं कि सुखप्रीत को बाहरी बताकर सहमति नहीं बनी और मूल रूप से बंसल हनुमानगढ़ जिले की है और राजेंद्र राठौड़ गुट की मानी जाती है। सहयोगी दीपक का मैं रुख करूंगी और जानूंगी दीपक से इस खबर पर पूरी जानकारी। दीपक, आज स्क्रूटनी होने वाली है नामांकन पत्रों की, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कल नामांकन के बाद तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला है। नॉमिनेशन भले ही 4 कैंडिडेट ने किए हैं, लेकिन जो कांग्रेस के 2 जिन्होंने बिना सिंबल के अपना नामांकन दाखिल किया है, उनका नामांकन खारिज आज स्क्रूटनी के दौरान हो सकता है, क्योंकि उनके दस्तावेजों में कमी है। एक ने जो फॉर्म की फीस है 15,000 रुपए, नसीरुन बानो है, उन्होंने जमा नहीं कराई। दूसरी जो राजुला सिंह है, उन्होंने 50 रुपए जो स्टाम्प पर जो शपथ पत्र देना था वो नहीं दिया। तो ऐसे में दोनों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहेगा, यानी कि रश्मि सैनी वर्सेज हेमा सिंघानिया। जिस तरीके से इस सीट को बीजेपी आसान मान रही है जीतना, लेकिन अब वो उतना आसान नहीं है। अब ये सीट पेचीदा हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर की जो भाजपा मुख्यालय से जो कल हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और विरोध के स्वर उठे, शील दाबाई जिन्होंने सालों तक जिस पार्टी का झंडा उठाया, उसी पार्टी के दफ्तर के बाद वो शराब देकर चल गई कि 3rd क्लास पार्टी है। और जो दौड़ में और अन्य जो कैंडिडेट थे वो भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि रश्मि सैनी पर दाव इसलिए भी खेला गया कि कहीं ना कहीं जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर माली वोटर्स हैं। माली वोटर्स को साधने की भी एक बार बीजेपी ने कोशिश की है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर क्योंकि जो नाम कटे हैं, जो दौड़ से बाहर हुए हैं, कभी वो जो दौड़ में सबसे पहले नंबर पे या टॉप पर चल रहे थे, उसमें अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच हम देखें तो वसुंधरा राजे जो गुट है वो हावी रहा है, क्योंकि जो ये सभी विधायकों से जो रायशुमारी की है और रायशुमारी में सारे विधायक एकमत हुए रश्मि सैनी के नाम पर, तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वसुंधरा गुट इस पूरे मामले में हावी रहा है और उनकी चली है और रश्मि सैनी को उन्हीं की सहमति से प्रत्याशी बनाया। और यह है तस्वीर इसलिए भी बता रही है क्योंकि सभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो नामांकन के दौरान, रश्मि सैनी के नामांकन के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में भी मौजूद थे। वो नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पहुंचे थे। देखिए, अशोक लाहौटी, कालीचरण सर्राफ, पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, नरपत सिंह राजवी, ये और कैलाश वर्मा, ये सभी विधायक हैं और सभी विधायकों की सहमति से ही नाम पर सहमति बनी है रश्मि सैनी के। इसलिए बताया जा रहा है कि अब वसुंधरा गुट है, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अब जो साख है बीजेपी, यानी कि वसुंधरा राजे की साख बन गई है। और अब ये चुनाव जिताना इन विधायकों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी ही सहमति से रश्मि सैनी को उम्मीदवार खड़ा किया गया है। तो यदि रश्मि क्रॉस वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि ये विधायक हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्षदों को मना नहीं पाए
या उनकी नाराजगी खत्म नहीं कर पाए और क्रॉस वोटिंग हो गई, तो ठीक है। इनकी भी साख पर दाव पर है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए डैमेज कंट्रोल भी किया जाएगा, क्योंकि रश्मि सैनी के नाम पर इसलिए मोहर लगाई गई है। एक तो माली वोटर, दूसरी तरफ से विधायक राजी थे, तीसरा भारी कैंडिडेट को वो नगर निगम ग्रेटर की मेयर की कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते थे, और जो लॉबिंग कर रहे थे सुखप्रीत बंसल के लिए, उसको जयपुर में एंट्री नहीं दी जानी थी। तो कई फैक्टर इसमें काम किए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, रश्मि सैनी का उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में कई जो भाजपा के पार्षद है वो विरोध करते रहे हैं, और करीब 12 से ज्यादा पार्षद उनकी विधानसभा क्षेत्र जो विद्याधर नगर की है, नरपत सिंह राजवी की, उसमें उनका विरोध काफी है। और बीजेपी के इतना ही नहीं, जब वो नगर निगम ग्रेटर में वर्तमान में जो राइट समिति के चेयरमैन हैं, तो उनके पति ही कुर्सी पर बैठकर पूरी सत्ता जो चलाते थे, चेयरमैनशिप करते, तो इसका भी विरोध बीजेपी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद कर चुके हैं। तो विरोध तो है, लेकिन अब उसको डैमेज कंट्रोल करना होगा यदि बीजेपी को अपनी साख बचानी है, नहीं तो 2019 का जैसा घटनाक्रम फिर से हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस हेमा सिंघानिया को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। उन्होंने मैदान को खाली नहीं छोड़ा है। वो बोल रही है कि बीजेपी के जो पार्षद शुक्रिया दीपक आपका संपर्क में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। तो देखिए, चुनौती कई रहने वाली है, डैमेज कंट्रोल करने की भी कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती होगी, और चुनौती ये भी रहेगी कि सेंधमारी ना हो, ये भी बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे गुट की ही जो प्रत्याशी है वो उतारी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठेगा कि अगर सेंधमारी होती है या तस्वीर बदलती है, तो सवाल साफ तौर पर उन तमाम विधायकों पर खड़ा होगा जिन्होंने इस नाम को आगे किया है।